नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय गुप्ता और आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने आया हूँ। हाल में ही आजादी से पूर्व और आजादी के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखे गए पत्र। ये पत्र उन्होंने अलग अलग लोगों के लिए लिखे, जैसे एडविना माउंटबेटन यानी कि लेडी माउंटबेटन, आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इसके अलावा गांधी जी, इसके अलावा लोकमान्य तिलक, यानी कि बहुत सारे लोगों के नाम उन्होंने पत्र लिखे थे। उनके द्वारा अलग अलग लोगों को पत्र लिखे थे। हुआ क्या था कि 1971 में ये सभी पत्र उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री संग्रहालय था, उस संग्रहालय को दिए गए और वो पब्लिक के बीच में थे कि क्या क्या उस पत्रों में लिखा हुआ था। लेकिन मामला क्या हुआ, 2008 में इन सभी पत्रों को सोनिया गांधी के द्वारा अपने पास मंगा लिया गया और इनकी पब्लिक के लिए जो उपस्थिति थी वो बंद कर दी गई। अब ये मुद्दा फिर से एक बार न्यूज में है और इन पत्रों को लेकर बीजेपी बनाम कांग्रेस एक लंबी लड़ाई छिड़ सी गई है। यहां पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है तो वहीं कांग्रेस के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। तो एक तनाव का माहौल दोनों पार्टियों के बीच में इन पत्रों को लेकर देखने को मिला है। ये मामला तब हुआ जब, आपको पता होना चाहिए कि आजकल नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम या प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री जो म्यूजियम है उसके एक अधिकारी हैं जिनका नाम है रिजवान कादरी, या आप कह सकते हो वो एक अच्छे हिस्टोरियन भी हैं, इतिहासकार भी हैं। तो रिजवान कादरी ने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले राहुल गांधी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में नेहरू के द्वारा लिखे गए जो पत्र थे, जो उन्होंने लेडी माउंटबेटन के लिए लिखे, राम मनोहर लोहिया के लिए लिखे, गांधी जी के लिए लिखे, इसके अलावा जयप्रकाश नारायण के लिए जो पत्र लिखे गए थे, उन पत्रों की मांग की। उन्होंने कहा कि वो पत्र एक तरीके से शोध में इतिहास के छात्रों के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होंगे और रिसर्चर के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, इसलिए मैंने उन पत्रों की मांग की कि आप उन पत्रों को वापस संग्रहालय को लौटाएं या फिर उनका डिजिटल रूप में आप हमें प्रोवाइड करें, उनकी कॉपी हमें प्रोवाइड करें, जिससे कि हम उनको छात्रों के लिए दिखा सकें। लेकिन शुरुआत में सोनिया गांधी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने शुरुआती पत्र सोनिया गांधी को लिखा, उसके बाद वो कहते हैं कि फिर मैंने पत्र लिखा है राहुल गांधी को, लेकिन अभी भी राहुल गांधी की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। तो ऐसे में उन्होंने पब्लिकली ये बात कही कि हम उन पत्रों की मांग करते हैं जो कि इतिहास के महत्वपूर्ण पन्ने हैं, जिसमें नेहरू का विजन पता लगता है कि देश के प्रति उनका क्या रवैया। लेकिन कांग्रेस के दोनों ही नेताओं ने इसे देने से मना कर दिया है या फिर उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। तो ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संबित पात्रा ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि आखिर कांग्रेस उन पत्रों के माध्यम से क्या छुपाना चाहती है। आखिर क्या नेहरू ने ऐसा लिखा था लेडी माउंटबेटन के लिए? अगर कुछ ऐसा लिखा था तो कम से कम जनता के बीच में आना चाहिए, जिससे कि लोगों को यह पता लगे कि नेहरू और लेडी माउंटबेटन की जो केमिस्ट्री थी उसका रिलेशन किस प्रकार का था, किस प्रकार से दोनों ने चीजें की, या फिर कौन से सीक्रेट ऐसे हैं जो नेहरू उन पत्रों के माध्यम से बताना चाहते थे। ये सब जनता के बीच में आना चाहिए, ये मांग उन्होंने कही। उन्होंने ये कहा कि जब 2010 में सभी डॉक्यूमेंट्स जो म्यूजियम में रखे हुए सारे डॉक्यूमेंट थे उनका डिजिटलीकरण होना था, तो ऐसे में सोनिया गांधी के द्वारा ये डॉक्यूमेंट क्यों बुलाए गए, आखिर क्या रीजन था ये डॉक्यूमेंट वापस बुलाए गए, इसके पीछे जवाब दे सोनिया गांधी। ये बात उन्होंने बहुत गहरे लफ्जों में कही है। इससे हुआ क्या है, इससे एक बार फिर से बीजेपी बनाम कांग्रेस विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि कुछ सीक्रेट चीजें हैं, उन पत्रों में कुछ सीक्रेट चीजें मेंशन की गई हैं, जिसे अगर पब्लिकली किया जाएगा तो देश की सुरक्षा, देश की संप्रभुता, देश की एकता के लिए थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो वहीं बीजेपी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इन पत्रों में कुछ तो रहस्यमयी है जिसको कांग्रेस छिपाने का काम कर रही है, जो जनता के बीच में आने चाहिए। इसको लेकर एक बहुत बड़ा तनाव देखने को मिला है दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बीच में। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि किसी नेता के द्वारा या हमारे पहले प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी पत्र लिखे गए थे, देखो उन्होंने उस समय की सिचुएशन कुछ और थी, देश कुछ और सिचुएशन में था, पत्र लिखे गए, पब्लिक में होने चाहिए, ठीक है, लोगों को जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अगर उन पत्रों में गोपनीयता है, अगर पत्रों में कुछ सीक्रेसी है, तो सरकार को भी समझना चाहिए कि उन पत्रों को थोड़ा सा नियंत्रित में रखा जाए, जिससे कि पब्लिक के बीच में वो सारी चीजें, इंफॉर्मेशन ना आए जो सीक्रेट है, हमारे देश से रिलेटेड है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इस पत्रों को लेकर राजनीति की जाना अपने आप में एक सोचने वाला मुद्दा है कि आखिर क्या रीजन है कि छोटी सी बात पत्रों को लेकर पार्टियों के बीच में राजनीति देखने को मिल रही है। देखिए, राजनीति का तो अपना अपना मुद्दा है, किसी न किसी मुद्दे पर राजनीति होती रहती है और अब ये पत्रों का मुद्दा काफी ज्यादा राजनीतिक होता जा रहा है, जिसमें पार्टियों को समझने की जरूरत है कि आखिर इन पत्रों पर राजनीति करके क्या होगा। और कांग्रेस को भी समझने की जरूरत है कि अगर वो पत्र देश के रिसर्चर के काम आ सकते हैं, शोधकर्ताओं के काम आ सकते हैं, तो वो पब्लिकली उनको प्रदान करें, जिससे कि बेहतर समझ रिसर्चर्स की स्थापित हो सके। तो ये था नेहरू के पत्रों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में विवाद। तो हाल में ही आप इस बारे में क्या सोचते हो, क्या इनको पब्लिक किया जाना चाहिए? आपकी जो भी राय है इसे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, जिससे कि बाकी लोग भी समझ पाएं कि आखिर इन पत्रों का राज क्या है।
तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मिलूंगा आपके साथ ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, और अगर हाँ पहली बार अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें और अपनी बेहतर समझ को, राजनीतिक मुद्दों को अच्छे से पकड़ बनाए रखें। तो इसी के बाद मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। मिलूंगा ऐसी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।